जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक तेलुगु स्लैशर फिल्म थगेदेल्ले के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें चालापति नाम का एक इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग माफिया को पकड़ने के मिशन पे था। और वो कमिश्नर को बताता है कि उसे एक ड्रग लॉर्ड के बारे में पता चला है जो कि यहाँ पे धंधा करता है, और उसकी टीम में उसे खबरी भी हैं जो कि उसे खबर देते रहते हैं, और बहुत जल्द वो उसके माल को जब्त कर लेंगे। फिर हमें वो ड्रग लॉर्ड दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है, और माइकल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान था। जब उसे पता चलता है कि एक बंदा उसे धोखा दे रहा है तो वो उसे जान से ही मार डालता है, और ये देखकर बाकी बंदे भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसकी टीम में काम करने वाला एक बंदा चालापति के पास आता है और उसे बताता है कि माइकल बहुत ही खतरनाक इंसान है, और अगर वो उसके लिए काम करेगा तो वो उसे भी मार डालेगा। तभी चालापति उसके साथी को शूट करके मार डालता है और उसे कहता है कि वो भी बहुत ही खतरनाक इंस्पेक्टर है, क्योंकि वो एनकाउंटर करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचता। तो अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो उसका खबरी बन जाए। ये सुन के वो बंदा डर जाता है और उसका खबरी बनने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद हमें ईश्वर नाम का एक बंदा दिखाया जाता है। जैसे घर में एक मर्डर हो गया था और जहाँ कहीं भी खून लगा हुआ था वो उसे साफ़ कर रहा था। उसे साफ़ करने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है और उनको बताता है कि उसके घर में एक मर्डर हो गया है और उसे नहीं पता कि ये मर्डर किसने किया है। जब इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है तो वो सभी छानबीन में लग जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर ज़रा भी खून नहीं है। वो चालापति को कॉल करके उस केस के बारे में बताता है। तो चालापति उससे कहता है कि वो उस क्राइम सीन की फ़ोटो उसे भेजे। जब वो उसे फ़ोटो भेजता है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि जिस बंदे का वो घर है वो उसे लेकर तुरंत एक ढाबे पर आए, उसे वहाँ पर उससे कुछ बात करनी है। ये सुन के वो इंस्पेक्टर ईश्वर को लेकर वहाँ से जाने लगता है ताकि वो चालापति से मिल सके। चालापति जब उस ढाबे पर पहुँचता है तो वो अपने स्टाफ को वहाँ से भेज देता है और अकेले ही वो ढाबे में जाता है और वेटर से वहाँ की एक डांसर के बारे में पूछता है। तो वेटर उससे कहता है कि वो आज रात तक आ जाएगी। इधर इंस्पेक्टर ईश्वर से पूछता है कि आखिर उसने वो मर्डर क्यों किया है। तो ईश्वर उससे कहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया है। ये सुन के इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो अपने छालापति सर से उसे मिलवाने के लिए ले जा रहा है, और वो बहुत ही खतरनाक इंस्पेक्टर हैं जो कि देख कर ही बता देते हैं कि कौन कातिल है और कौन नहीं। जब वो दोनों ढाबे पहुँचते हैं तो छालापति इंस्पेक्टर को समझाता है कि उसे इसका बयान सुनना है और वो बहुत ही बारीकी से उसके बयान को सुने, और अगर उसे कहीं पर भी गड़बड़ लगे तो वो उसे उसके बारे में बताए। उसके बाद वो ईश्वर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है जिसका मर्डर वहाँ पर हुआ है। तो ईश्वर उन्हें शुरुआत से अपनी कहानी बताता है। वो उनसे कहता है कि वो एक आईटी कंपनी में काम किया करता था जहाँ पे उसका काम था ऐप्स बनाने का, और उसके वहाँ पे दो कलीग्स थे जो कि उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसका एक दोस्त था जिसकी गर्लफ्रेंड उससे बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसे एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे हमेशा नाराज़ रहती थी। इसीलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और जब वो उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, जहाँ पे उसने उसे कुछ दवाइयाँ दी और उससे कहा कि अब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बहुत ट्राई करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। इसीलिए कुछ दिनों बाद वो फिर से डॉक्टर के पास गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें पैराडाइज नाम के एक जगह का एड्रेस बताया और उन्हें बताया कि एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही सीक्रेट है, और यहाँ पे लोग अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए जाते हैं। वो लोग पैराडाइज को ज्वाइन करें और हो सकता है कि उसके दोस्त की दिक्कत ठीक हो जाए। ये सुन के वो तीनों खुश हो जाते हैं और पैराडाइज जाने के लिए निकल जाते हैं। और पैराडाइज को एक बाबा चलाया करता था, जहाँ उसका मानना था कि पैराडाइज के अंदर जो कुछ भी होता है वो इसके अंदर ही रहेगा, और वो लोगों को ऐसी टीचिंग देता था जिससे कि लोग वहाँ पे फ्रीली इंटीमेट हो सकें। वो तीनों पैराडाइज में जाके बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन तीनों को एक एक लड़कियाँ मिल जाती हैं। ईश्वर को वहाँ पे लीसा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है, और वो दोनों नज़दीक आने लगते हैं और उसके साथ वो बहुत ही अच्छा टाइम बिताता है। कुछ दिनों तक वो लोग वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद उनके जाने का समय आ जाता है, जहाँ लीसा ईश्वर के पास आती है और उसे बताती है कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो ईश्वर उससे पूछता है कि क्या वो सब कुछ भूल जाएगी। तो वो उससे कहती है कि जो कुछ भी यहाँ पे होता है वो यहीं पे रहना चाहिए। जब ईश्वर ये कहानी इंस्पेक्टर को सुना रहा होता है तो अचानक से उसके नंबर पे कॉल आ जाता है। वो कॉल उसके कॉलीग ने किया था और वो उसे बताता है कि यहाँ पे उसके पकड़े हुए ढेर सारे कैदी हैं जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है, तो अदालत ने कहा है कि वो उनको फांसी देंगे। इसीलिए वो लोग उन सबको वहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। ये सारे कैदी बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये चालापति से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि इन क्रिमिनल्स को चालापति ने पकड़ा था और इन्हें जेल में डाल दिया था। इन सभी को हथकड़ियाँ लगा के वैन में बैठा दिया जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत भी है और वो भी चालापति से बदला लेना चाहती थी। इधर चालापति का खबरी उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि ड्रग से भरी हुई लॉरी वो लेकर निकलने वाला है, और वो उसे लोकेशन बता देगा जिससे कि वो माल को जब्त कर सकेगा। उसके बाद वो मैनेजर के पास जाता है और उससे एड्रेस पूछता है जहाँ वो ड्रग्स पहुँचाना था। तो मैनेजर उससे कहता है कि वो माइकल से जाके बात करे। जब वो माइकल के पास जाता है तो माइकल उससे कहता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो उसे जान से मार डालेगा। तो ड्राइवर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। उसके बाद चालापति वापस से ईश्वर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी कहानी कंटिन्यू करे।
ईश्वर उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता था कि पैराडाइज जाना उसकी बहुत बड़ी भूल होने वाली है। जो वहाँ से वापस आया तो उसकी माँ ने उसकी शादी उसकी बचपन के दोस्त से कर दी थी और ना चाहते हुए भी उसकी माँ की बात उसे माननी पड़ी। इसकी वजह से उसकी शादी देवी नाम की लड़की से हो गई, जो कि उसकी बचपन की दोस्त थी। देवी ईश्वर को बचपन से ही प्यार करती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी उससे शादी करके, और उन दोनों ने जन्मों जन्म साथ रहने की कसम भी खा ली थी। ईश्वर देवी को अपने शहर वाले घर में ले आया था और वहाँ पर वो खुशी खुशी रहने लगे थे और उसे भी धीरे धीरे देवी से प्यार हो गया था। कुछ दिन बाद ईश्वर ने अपने कॉलेज के लिए शादी की पार्टी रखी थी, जहाँ पे पार्टी में सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और वहीं पे उसका बॉस आके उससे कहता है कि उसकी बीवी बहुत ही मॉडर्न है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसकी बीवी तो गाँव की लड़की है, तो वो मॉडर्न कैसे हो सकती है। तभी वो उससे पूछता है क्या वो लड़की उसकी बीवी नहीं है, और जब ईश्वर वहाँ पे देखता है तो उसे लीसा नज़र आती है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। लीसा ने देवी से बात कर ली थी और उसने उससे कहा था कि वो ईश्वर की बहुत अच्छी दोस्त है और देवी ने उसकी बात मान ली थी और उसे अपने घर में ही रुकने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि लीसा ने उससे कहा था कि उसके पास कहीं और जगह नहीं है जाने के लिए। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे ईश्वर को चालापति रोक देता है और उससे कहता है कि वो कहानी बाद में कंटिन्यू करे क्योंकि उसे एक कॉल आ रहा है। वो इंस्पेक्टर जो कि वैन में उन कैदियों को लेकर आ रहा था, वो चालापति से कहता है कि उसे बस फाइल में उसके सिग्नेचर चाहिए। तो चालापति उससे कहता है कि वो ढाबे पर ही आ जाए, वहीं पे वो साइन भी कर देगा। अब ये सारे कैदी ये बात सुन लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। वो एक एक करके पुलिस वालों पे वार कर देते हैं और उन सबको स्टैब करके जान से मार डालते हैं। और मेन पुलिस वाला जब बाहर आता है तो वो सब पे गन तान देता है, लेकिन सभी लोग पत्थर उठा के उन पे मारने लगते हैं और उनका सर ही फाड़ देते हैं, जिससे उन सभी इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। उसके बाद वो सारे क्रिमिनल निकल जाते हैं उस ढाबे पे जाने के लिए, ताकि वो लोग चालापति को वहाँ पे जान से मार सकें। इधर वो ड्राइवर भी उस ड्रग्स की लॉरी को लेकर निकल जाता है और तुरंत चालापति को कॉल कर देता है और चालापति उससे कहता है कि वो भी इस ढाबे पर आ जाए। अब वो ड्राइवर और वो क्रिमिनल्स उसी ढाबे पे मिलने वाले थे। तभी चालापति वेटर को अपना फ़ोन देता है और उसे चार्ज पे लगाने के लिए कहता है और फिर वो ईश्वर से कहता है कि वो अपनी कहानी कंटिन्यू रखे। ईश्वर उसे बताता है कि लीसा अब उसके घर में ही रहने लगी थी और वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उसकी बीवी इतनी भोली थी कि उसने इजाज़त दे दी थी वहाँ पे रहने के लिए। लीसा हमेशा उसके नज़दीक आने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो शादीशुदा था तो वो उसके नज़दीक नहीं आ सकता था और उसके लाख मना करने के बावजूद भी वो उसके नज़दीक आती रहती थी। एक दिन जब वो शॉपिंग करने के लिए गए थे तो लीसा से मिलने के लिए कुछ लोग भी आए थे और लीसा उन पर भड़क गई थी और तुरंत वो लोग वहाँ से चले गए थे। एक दिन लीसा ने उसे वीडियो दिखाई जिसमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और वो उसे ब्लैकमेल करने लगी और उसने उससे कहा कि वो उसकी बीवी को भी ये वीडियो दिखा देगी अगर वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होने के लिए राज़ी नहीं होगा तो। ये सुन के ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और उसने फैसला किया था कि वो उसे यहाँ से भेज कर रहेगा, लेकिन लीसा बहुत ही चालाक थी जो कि उसे ब्लैकमेल करने लगी थी और वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन लीसा ने उसे कॉल किया और उससे कहा कि वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है, और ये सुन के ईश्वर हॉस्पिटल गया और वहाँ पे लीसा उसे मिली। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे उसकी हालत पे वो दोनों इंस्पेक्टर्स हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि लीसा ने तो उसकी लाइफ ही ख़राब करके रखी थी। इधर पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक इंस्पेक्टर कमिश्नर को खबर देता है कि वो सारे कैदी इंस्पेक्टर्स को मार के वहाँ से भाग निकले हैं। इस सुन के कमिश्नर उसे हर जगह नाकाबंदी लगाने के लिए कहता है, जैसे कि पुलिस वहाँ पर स्ट्रिक्ट हो जाती है और वो हर जगह उन क्रिमिनल्स को ढूंढने लगती है। वो क्रिमिनल्स उन्हें एक घर में मिलते हैं और उन्हें शूट करके वो मारने लगते हैं, लेकिन वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं और डिसाइड करते हैं स्प्लिट होने का, ताकि वो लोग अलग अलग रास्ते से ढाबे पहुँच सकें। इधर लॉरी वाला ड्राइवर जब जा रहा होता है तो वो उन सबको देखता है रास्ते में जाते हुए और वो लोग उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लॉरी को नहीं रोकता, जिसकी वजह से एक बंदा उसके आगे आ जाता है और उसे लॉरी रोकनी पड़ती है। वो सभी कैदी वहाँ पर आकर उसके कंडक्टर को जान से मार डालते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ढाबा कितनी दूर है, तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे वो ढाबा है। उसके बाद वो उसे लॉरी चलाने के लिए कहते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर माइकल को खबर मिलती है कि अब तक उसका माल वहाँ पे पहुँचा नहीं है, इसीलिए वो खुद अपने आदमियों के साथ निकल जाता है उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन उसे उसका कंडक्टर मरा हुआ मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर उसका माल चोरी हो गया है, इसीलिए वो भी ट्रक के पीछे लग जाता है उसे पकड़ने के लिए। इधर चालापति ईश्वर से कहता है कि वो अपनी कहानी कंटिन्यू रखे। ईश्वर उन्हें बताता है कि दरअसल लीसा प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसकी वाइफ देवी प्रेग्नेंट थी और लीसा ने उससे झूठ बोला था उसे डराने के लिए। एक दिन देवी ने डिसाइड किया गाँव जाने के लिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी, और जब वो गांव के लिए गई तो लीसा ने उससे कहा कि अब वो उसके साथ इंटीमेट होगा, लेकिन वो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। जब वो स्टेशन से वापस अपने घर पे पहुंचा तो उसे लीसा की लाश मिली और वो देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आखिर उसे किसने मारा होगा। अब चालापति जब ये सुनता है तो वो उससे कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो ज़रूर जानता होगा कि उसे किसने मारा होगा, लेकिन ईश्वर का यही कहना था कि वो नहीं जानता कि उसे किसने मार दिया। तभी चालापति के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि वो क्रिमिनल्स इंस्पेक्टर्स को मार के वहाँ से भाग निकले हैं, और चालापति देखता है कि वो लॉरी आ गई है जिसके अंदर से वो क्रिमिनल्स निकल रहे हैं
और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो उसे मारने के लिए आए हैं। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि वो उन्हें ज़िंदा चाहिए या मुर्दा। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो किसी भी हालत में उन्हें चाहिए। वो फ़ोन काट देता है और उनसे कहता है कि अब वो एक एक करके उन सबको मार डालेगा। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि वो बाहर चला जाए और ईश्वर को छुपने के लिए कहता है। और उसके बाद वो एक एक करके उन सबसे लड़ने लगता है और वो सभी मिलकर उसे बुरी तरह स्टैब कर देते हैं। लेकिन छालापति उन सब पे भारी पड़ता है और एक एक करके वो उन्हें मार डालता है। एक बंदे का वो गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और दूसरे बंदे को वो जलती हुई भट्टी में ही डाल देता है। उस औरत को वो फांसी पे लटका देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और ऐसे ही सबको एक एक करके उसने जान से मार दिया था। तभी वहाँ पे माइकल भी पहुँच जाता है और सब इंस्पेक्टर उससे लड़ने लगता है और वो माइकल को जान से मार डालता है। तभी एक बंदा उठता है और वो इंस्पेक्टर को मारने के लिए जाता है, लेकिन ईश्वर उसे रोक देता है जिससे इंस्पेक्टर की जान बच जाती है। और वो बंदा ईश्वर को स्टैब कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब इंस्पेक्टर सबको मारने के बाद बाहर निकलता है और पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी। और छालापति उन सबसे कहता है कि उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबको ही मार डाला। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ इंस्पेक्टर ईश्वर को बताता है कि जो लड़की उसके घर में रह रही थी दरअसल वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो भी एक क्रिमिनल थी और वो ड्रग स्मगलर थी जो कि ड्रग की स्मगलिंग किया करती थी और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसलिए उसने उसका घर चुना था ताकि वो वहाँ पे छुप सके। फिर वो दोनों ईश्वर से पूछते हैं कि आखिर उस लड़की को किसने मारा है। तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसकी बीवी ने उसे मारा है, क्योंकि उसकी बीवी ने उनकी बातें सुन ली थी और वो समझ गई थी कि वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। इसीलिए उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो उसे जान से मार डालेगी और अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने ही वहाँ पे खून को साफ किया। सुन के इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि वो क्रिमिनल थी और उसे मरना ही था, इसलिए वो दोनों उसे छोड़ देते हैं और उसका केस बनाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से ईश्वर खुश हो जाता है और अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।